विनोद भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 मैथ्स ऑनर्स का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें आज हम लोग इंटीग्रल डोमेन, फील्ड और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जो लास्ट क्लास में लोग पढ़े थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते। ठीक है, लास्ट क्लास में हम बताया था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को रिंग कब कहा जाता है, जब उसमें सबसे पहले दो ऑपरेशन होना चाहिए, एडिशन का और मल्टीप्लिकेशन का। उसके लिए हम डेफिनेशन बता चुके थे, लेकिन डेफिनेशन याद करना थ्योरम के लिए ज़रूरी है कि वो एकदम रिंग को देखे, रिंग के बारे में नाम सुने और उसका जो प्रॉपर्टी है वो सारा माइंड में आ जाए। उतना अगर फास्ट काम करेगा माइंड, तभी जाकर थ्योरम बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो फिर बार बार जाकर डेफिनेशन जाकर पलट के देखना, फिर थ्योरम में आना, तो वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता है। उसके लिए हम कुछ बनाए हैं, उसको बढ़िया देख लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई रिंग होगा तो इसका मतलब आर प्लस के रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन होगा, मतलब वो क्लोज्ड होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इन्वर्स होगा और कम्यूटेटिव होगा। ये पांचों प्रॉपर्टी उसके अंदर होगा। एडिशन के रेस्पेक्ट में पांचों प्रॉपर्टी आएगा। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एबिलियन होने का मतलब क्या होता है, क्लोज होगा, एसोसिएटिव होना, आइडेंटिटी, इन्वर्स और कम्यूटेटिव। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मात्र दो चीज़ को लिया जाता है रिंग में, बाकी इन तीनों को नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये और ये दोनों प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए और साथ साथ में क्या आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाना मतलब इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, ए बी प्लस ए सी, और ए प्लस बी इंटू सी किसके बराबर होगा, ए सी प्लस बी सी। अगर ये भी आ जाता है, मतलब ये पाँच, ये दो और ये दो, मतलब टोटल 7 प्रॉपर्टी अगर ये आ जाता है तो वो रिंग हो जाता है। उसके बाद बताया था यूनिट एलिमेंट, इतना 7 प्रॉपर्टी आ गया तो ये रिंग कहलाया। अब रिंग के अलावा भी अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, रिंग विथ यूनिट एलिमेंट। अगर कोई रिंग है, रिंग विथ यूनिट एलिमेंट अगर डिफाइन करने बोलेगा, रिंग विथ यूनिट एलिमेंट मतलब रिंग होगा, साथ ही साथ उसके पास यूनिट एलिमेंट होगा। यूनिट एलिमेंट रिंग में अटैच नहीं है, एक्स्ट्रा पार्ट है रिंग का। तो इसका मतलब क्या होगा, ए को वन एक एलिमेंट इसके पास होना चाहिए। उस रिंग के पास नंबर सिस्टम होगा उसके पास, तो उसके पास वन होगा। अगर मैट्रिक्स होगा तो उसके पास वन का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, मैट्रिक्स में वन का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उसके इसमें वन का मतलब जो नंबर वन जानते हैं वो। ठीक है, तो अलग अलग सेट के हिसाब से वन का मीनिंग भी अलग अलग होता है। तो यूनिट एलिमेंट उसके पास होना चाहिए। विथ जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होता है, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो ए, ना तो ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो होगा, ना ही ए जीरो होगा और ना ही बी जीरो। इसके बारे में बता चुके थे मल्टीप्लिकेटिव रेसिड्यू क्लास मॉडलों के बारे में, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के बारे में। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 में, तो ये कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो ना तो 2 जीरो है और ना ही 3 जीरो, लेकिन दोनों को प्रोडक्ट जब किए अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 6 तो ये जीरो आ गया। विदाउट जीरो डिवाइजर ये सिंपल है, जो नेचुरल केस आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो फर्स्ट वाला जीरो हो गया, तो सेकंड वाला हो गया, तो दोनों जीरो होगा। कम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी तो डेफिनेशन में पहले से अटैच है। ठीक है, इतना जानने के बाद अब आते हैं फील्ड क्या होता है और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। ठीक है, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग लगता है। इंटीग्रल डोमेन, आई टी इंटीग्रल डोमेन, सेकंड है फील्ड। ठीक है, तो किसी भी रिंग को, रिंग क्या है, किसी भी रिंग को, रिंग इज सेड टू बी आईडी इंटीग्रल डोमेन, रिंग इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ पहला कम्यूटेटिव हो जाए। कम्यूटेटिव मतलब किसके रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट, क्योंकि एडिशन के रेस्पेक्ट में तो पहले ही से वो अटैच है क्योंकि वो रिंग है। ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी, ए पहला होना चाहिए। दूसरा, यूनिट एलिमेंट इसके पास होना चाहिए, मतलब ए इंटू वन या वन इंटू ए के पास होना चाहिए, मतलब वन उसके पास होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन है तो विथ जीरो डिवाइजर, सॉरी विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब क्या हुआ कि ए को 20 जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता है, तो या तो ए जीरो होगा या तो जीरो होगा। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई कर लेता है कोई रिंग तो उसको इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। फील्ड में फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रल डोमेन का, फर्स्ट वाला, इसका भी कम्यूटेटिव ये भी होता है, इसके पास भी यूनिट एलिमेंट होता है। ठीक है, हाँ थर्ड प्रॉपर्टी इसका अलग है, इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें बोलता है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजेज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए को है
जीरो नॉन जीरो एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, वो किसका एलिमेंट है, किसी फील्ड का एलिमेंट है, तब उसका इन्वर्स भी उसके पास होगा। ठीक, क्योंकि हम लोग देख चुके थे इंटीग्रल डोमेन में आर इंटू मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग अगर है तो सिर्फ वो क्लोज्ड होता है और एसोसिएटिव होता है, बाकी आइडेंटिटी एलिमेंट उसके पास नहीं होता है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब यूनिट एलिमेंट नहीं होता है, ये अलग से अटैच कर रहे हैं फील्ड में। दूसरा बात, कम्यूटेटिव नहीं होता है, इन्वर्स भी नहीं होता है। तो मल्टीप्लिकेशन का मात्र रिंग में दो ही चीज़ अटैच है, एक तो क्लोज्ड और एक एसोसिएटिविटी। बाकी जो तीन चीज़ है, इन्वर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट और कम्यूटेटिविटी, वो अटैच नहीं है। तो देखिए, तो फील्ड क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो सारा पांच का पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन्वर्स, आइडेंटिटी और क्लोज्ड। लेकिन फील्ड के रिस्पेक्ट में मात्र दो को ही वो सेटिस्फाई किया, मात्र दो को ही। किसको अटैच करता है, पहला तो क्लोज्ड को और दूसरा एसोसिएटिविटी को। बाकी जो तीन प्रॉपर्टी बचा, कौन कौन सा, एक तो कम्यूटेटिविटी, एक यूनिट एलिमेंट, ये दो दो इन दोनों को वो तीन में से दो को ये फील्ड के अंदर आ जाता है, बाकी ये तो अलग है। इन्वर्स का एक पार्ट, इन्वर्स भी उसमें आ गया। अब तीन चीज़ वो ले लिया मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। बाकी जो तीन बचा, इन्वर्स एलिमेंट, आइडेंटिटी मतलब यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, और कम्यूटेटिव तो जानते हैं। मतलब इसका मतलब कोई अगर रिंग आर है, ठीक है, वो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो एबिलियन होगा ही, साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी एबिलियन हो जाए। साथ में मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए। एडिशन के रिस्पेक्ट में तो पहले ही सेटिस्फाई कर चुका था, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो उस रिंग को फील्ड कहते हैं। ठीक है, उतना अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल ये समझिए, अगर कोई रिंग है वो कम्यूटेटिव है, यूनिट एलिमेंट है, और उसके हर एक नॉन जीरो एलिमेंट, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जीरो एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर जीरो फील्ड के पास है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कैसा इन्वर्स बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वन बाई जीरो तो डिफाइंड ही नहीं, तो इसलिए जीरो एलिमेंट के बारे में बात नहीं। जैसे टू का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन बाई टू, तो अगर किसी फील्ड के पास टू है तो उसके पास वन बाई टू होना चाहिए। अगर किसी फील्ड के पास -10 है तो उसके पास -1 बाई -10 होना चाहिए। इस तरह का अगर प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाता है तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी उसके पास हो जाएगा, तो वो फील्ड हो जाएगा। बाकी इंटीग्रल डोमेन के बारे में जान गए। तो अगर हमको इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाना है तो ये दिखाना पड़ेगा कि उसके पास नॉन जीरो एलिमेंट के पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट के का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। और अगर फील्ड को इंटीग्रल डोमेन दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसके ये दोनों प्रॉपर्टी सेम है दोनों का, तो थर्ड वाला ही ना सिर्फ हमको चेक करना पड़ेगा। तो उसको दिखाना पड़ेगा कि वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, मतलब दो नंबर का अगर प्रोडक्ट जीरो है तब दिखाना, या तो ए जीरो या तो बी जीरो है। ठीक है, एक थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो लास्ट सेमेस्टर में नहीं आया, मतलब पिछले बार के एग्जाम में सेमेस्टर 4 में नहीं आया, तो श्योर है पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उसको दोबारा रिपीट करने का, और हर बार ये रिपीट भी करता है, हमेशा का ट्रेंड भी रहा है ये। एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। सारा फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन कन्वर्स जो है वो ट्रू है, जितना फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं। देखिए, फील्ड है इसका मतलब क्या होगा, अगर याद रखना है, ये प्रॉपर्टी भी याद रखना पड़ेगा। अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा इस थ्योरम के हिसाब से, और अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये जरूरी नहीं कि फील्ड भी होगा, ये जरूरी नहीं है। कन्वर्स सही, लेकिन किसी किसी में सेटिस्फाई कर भी सकता है, लेकिन किसी किसी केस में सेटिस्फाई नहीं भी करता है। तो इसलिए इन जनरल क्या कहा जाता है कि सारा इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन सारा फील्ड इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। अब इसको याद भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में या थ्योरम प्रूफ करने में या क्वेश्चन बनाने में इस प्रॉपर्टी का बार बार यूज भी होता है। इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है, फील्ड को 12 मान लेते हैं और इंटीग्रल डोमेन को 10th मान लेते हैं। ठीक है, फील्ड को 12th मान लेते हैं, इंटीग्रल डोमेन को 10th मान लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि कोई अगर 12th पास है तो श्योर है कि 10th पास हो गए, है ना। कोई अगर 12th पास है तो श्योर है कि 10th पास हो गए। लेकिन अगर कोई 10th पास है, अगर कोई 10th पास है तो क्या जरूरी है कि 12th पास होगा, नहीं हो सकता है। पास हो भी सकता है बहुत को, लेकिन बहुत को नहीं भी तो हो सकता है पास। तो इसलिए फील्ड को 12th मान के चलना है,
और इंटीग्रल डोमेन को 10th। अगर ऐसा मान के चलते हैं तो वो याद करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। प्रूफ क्या और बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमको क्या दिखाना है कि जितना फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन है। फील्ड इंटीग्रल डोमेन, इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रल डोमेन का प्रॉपर्टीज में सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा, मतलब हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का दिखाना पड़ेगा कि मतलब दिखाना पड़ेगा कि विदाउट जीरो डिवाइजर है वो। लेट करेंगे, एक सेकंड। लेट एफ बी अ फील्ड। एफ क्या है? फील्ड है। देन इट इज कम्यूटेटिव, हैज यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट भी इसके पास होगा, ठीक है। एंड एक सेकंड, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट पॉजेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। जितना नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, कम्यूटेटिव भी होगा, फिर आपका यूनिट एलिमेंट भी होगा उसके पास, और जितना नॉन जीरो एलिमेंट उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा। तो लेट कर लेते हैं ए बी एट नॉट इक्वल टू जीरो बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ, देन बाय डेफिनेशन ए इनवर्स मस्ट बिलोंग टू एफ, क्योंकि फील्ड है और ए किसका एलिमेंट है? एफ का एलिमेंट है, वो भी कैसा? नॉन जीरो एलिमेंट। आपको दिखाना क्या कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन दिखाना है, मतलब कम्यूटेटिव दिखाना पड़ेगा, यूनिट एलिमेंट दिखाना पड़ेगा, और विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना पड़ेगा। तो कम्यूटेटिव तो पहले से है, यूनिट एलिमेंट पहले से, हमको सिर्फ बता यही ना कि इसके पास विदाउट जीरो डिवाइजर वो होगा। तो लेट करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ। ए कैसा है? नॉन जीरो एलिमेंट। एक को फिक्स कर लिए, बी के बारे में नहीं मालूम है कि बी कैसा एलिमेंट है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है हमको। इसका मतलब ए बी अगर जीरो है तो ये दिखाना पड़ेगा कि या तो ए जीरो है या तो बी जीरो, इन दोनों में से दिखाना पड़ेगा हमको एक। तो अभी इस केस में भी क्या दिखा दिए कि ए जीरो नहीं है, मान के चल रहे, लेकिन नॉन जीरो एलिमेंट है, ठीक है। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा? ए इनवर्स इंटू ए मतलब बी, ए इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा, और ए इनवर्स जीरो इंटू जीरो कितना होगा? बी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज इफ ए बी इज जीरो दिस इम्प्लाइज बी इज जीरो। तो विदाउट जीरो डिवाइजर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि नहीं बी जीरो नहीं होगा, अगला केस में कोई जरूरी थोड़ी कि ए ही जीरो ना हो, बी भी जीरो तो नहीं हो सकता है। इफ बी इज नॉट जीरो, और वो किसका एलिमेंट है? एफ का एलिमेंट है, देन बाय डेफिनेशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ सच दैट ए बी इज जीरो। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स से, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू जीरो इंटू बी इनवर्स। बी इनवर्स और बी कैंसिल हो जाएगा तो ए बचेगा, ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक, मतलब ए बी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या आ गया? ए जीरो हम लोग के पास आ जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं इन जनरल। जब ए जीरो नहीं था और बी जब जीरो नहीं था, दोनों को जब सेटिस्फाई करवा दे रहे हैं इन जनरल, इफ ए बी इज जीरो दिस इम्प्लाइज आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, thus therefore एफ इज इंटीग्रल डोमेन। तो जितना फील्ड है वो क्या हो गया? इंटीग्रल डोमेन हो गया, ठीक है। यही हमको दिखाना था पहला। अब कन्वर्स पार्ट में आते हैं, ठीक है। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्स बोल रहा है कि सही नहीं, कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। लेट जेड प्लस इंटू जेड क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर जो होता है वो रिंग होता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर क्या होता है? रिंग होता है। वो कैसा होता है? रिंग भी यार, ये इंटीग्रल डोमेन भी है। इट इज
इट इज इंटीग्रल, इट इज इंटीग्रल डोमेन। ये इंटीग्रल डोमेन है। कैसे इंटीग्रल डोमेन? इसको प्रूव नहीं करना है यहाँ पे कि इंटीग्रल डोमेन है। ये ये प्रूव्ड है और इसको खुद से मान के यहाँ पे चलना, मान कर नहीं चलना, ये प्रूव चीज़ है। जेड इंटीग्रल डोमेन एडिशन के रेस्पेक्ट में बेलियन होता है, तो मालूम ही है। मल्टीप्लिकेशन दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इंटीजर ही मिलेगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड हो गया। एसोसिएटिविटी चेक किया नहीं जाता है, एसोसिएटिव हो ही गया। फिर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी सेटिस्फाई करेगा ही, तो ये इंटीग्रल डोमेन है। दूसरा बात, इसमें दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे ऑल्सो, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पर अगर जीरो आ रहा है तो ये पक्का है कि या तो फर्स्ट वाला जीरो होगा या तो सेकंड वाला जीरो होगा, तो इंटीग्रल डोमेन है। लेकिन यहाँ क्या बोल, ये इसमें क्या एक कंडीशन जो जिसके कारण ये फील्ड क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास एक एलिमेंट है और वैसा 1000 एलिमेंट है उसके पास जिसका इन्वर्स नहीं है। जैसे वन इंटीजर है। अब अगर ये फील्ड होगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसके पास होगा, सारा नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। देन वन बाय वन मतलब वन बिलोंग कर रहा है जेड में, ये तो सही है। लेकिन अब वन के अलावा दूसरा नंबर सोचते हैं। टू इंटीजर है, टू का इन्वर्स वन बाय टू क्या इंटीजर है? थ्री इंटीजर है, थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वन बाय थ्री क्या इंटीजर है? फोर इंटीजर है, क्या वन बाय फोर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटीजर है? -4 इंटीजर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इंटीजर है, इंटीजर में है नहीं, तो कोई नंबर इंटीजर के अंदर नहीं है। इसलिए एवरी नॉन जीरो एलिमेंट डज नॉट पॉजेस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सारा नॉन जीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो जेड के पास नहीं है, इसलिए ये इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स पार्ट में एग्जाम्पल ही देके बताया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।